हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम टी एस ग्रेवाल की बुक जो मेरे पास है वो 2022 का एडिशन है, तो उसका 59 वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा कुछ बातें नहीं है तो उनको हम करने का प्रयास करते हैं। एंड सेकंड थिंग बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सॉरी, टॉपिक हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेवैल्यूएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग लगभग 30 क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन करना ना तो इम्पोर्टेंट है और ना मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, यानी किसी भी यूट्यूबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, मैंने जो सोचा है, मैं टेलीग्राम के चैनल पर जितने भी एडजस्टमेंट है ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम फर्स्ट कर रहे हैं। हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना आता है अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता है, बैलेंस शीट बनानी आती है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमें परेशान करते हैं। तो जो कुछ कुछ पॉइंट हैं जो थोड़ा सा मेरे को लगेंगे टिपिकल पॉइंट है, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसकी पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा। और ऑल्दो अगर मुझे टाइम लगेगा तो उन सारे एडजस्टमेंट के ऊपर, जो अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट है, उनके ऊपर हम बात भी कर लेंगे सेपरेटली। ठीक है, क्या किस एडजस्टमेंट का मतलब है और कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ रहा है, इनके ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी 4 से 5 दिन के ऊपर। मैं उसके ऊपर असल काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के और साथ साथ वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है बात। चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो जो 59 वाला क्वेश्चन हमारा है, मैं उसे स्टार्ट करें। देखिए स्क्रीन पर आपकी है अवेलेबल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर केयरिंग ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2021। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट देखिए, बिल्स पेएबल 10,000 रुपए के, क्रेडिटर 58,000 रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपए के, कैपिटल ए और बी की है। ठीक है, अल्टीमेट डेल पर 3,30,000 बाहर दे रखा है, तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया 4 लाख रुपए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सनी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट हमें दे रखा है 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग हमें दे रखी है 1,50 रुपए, 1,50,000 की। ठीक है, फिर समझे आराम से इनका जो एडजस्टमेंट है। देखिए, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म है सी विल ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल एंड रुपीज 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। यानी जो सी है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, 60,000 रुपए लेकर आएगा गुडविल। ठीक है, 1/4 इसको शेयर मिलेगा। फिर कह रहा है कि प्लांट इज टू बी अप्रिशिएट बाई 120 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debts is to be created at 5% on sundry debtors. Creditor were unrecorded to the extent of rupees 1 lakh. Pass necessary journal entries, prepare revaluation account and the partners capital account and the balance sheet. ठीक है बात। तो हर पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलें। देखो क्वेश्चन तोड़ के सीखते हैं आराम से। तो पहले हमारे पास है कि ए और बी दो पार्टनर्स फॉर्म के अंदर है जिनका रेशियो 2:1 है। क्लियर है इतनी बात। सी इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर द 1/4। ठीक है, आगे लिखता है कि जो कैपिटल है, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएगा और सी 60,000 रुपए गुडविल लेकर आएगा फॉर 1/4 शेयर। इसको 1/4 शेयर मिल रहा है, उसके लिए इसको 2 कंट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे। अब अल्टीमेट देखें तो 1 लाख रुपए कैश कैपिटल के रूप में आया और 60,000 रुपए कैश गुडविल के रूप में कंपनी के पास आया, तो अल्टीमेट कंपनी ने 1,60,000 रुपए रिसीव किया। अगर ऐसा है तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1,60,000 रुपए से। ठीक बात। क्या है ये, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल है 1 लाख रुपए एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल इज रुपीज 60,000 रुपए। नरेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉड बाय सी फॉर हिज शेयर। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम लोग, हल्का सा लिख लें, बस टच कर लें पॉइंट को। नरेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फिर हमें पता है भाई जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 60,000 रुपए, ये कहीं ना कहीं उन पार्टनर्स को मिलती है जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अब यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, अब देखो वो कैसे निकालेंगे। सेक्रीफाइस के लिए हमें देखो सी का शेयर 1/4 होगा, ये इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये नहीं पता कि सी को शेयर दे कौन रहा है या फिर ये सी किससे कितना शेयर ले रहा है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर तो जो ओल्ड शेयर है इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो। तो 60,000 कहीं ना कहीं 2:1 में बटने वाला है। ठीक है, 2:1/3 मैंने कर दिया। 2 टाइम ही कटेगा तो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 एंड 20,000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 20,000। यानी एक को मिल रहा है 40,000 रुपए और एक को मिल रहा है 20,000 रुपए। एंट्री की बात करें तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 60,000। सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी दोनों, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल के। एक को मिले 60, एक को मिला, सॉरी एक को 40 और एक को 20, नॉट 60, एक को 40 और एक को 20,000 रुपए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक बात। अब समझते हैं धीरे धीरे पॉइंट। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन में जितनी बातें लिखी है ना, जितनी बातें एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, हल्का फुल्का लिखा हुआ है। आपने क्वेश्चन एक बार मैंने आपको फ्लैश करवा दिया।
क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा, बुक खोल के बैठिएगा। देखें यहाँ पर पहला पॉइंट हमें देखा कि जो प्लांट है, प्लांट इज एप्रिशिएट टू 1,20,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने को है यहाँ पर, प्लांट इज एप्रिशिएटेड बाई नहीं लिखा है, एप्रिशिएटेड टू लिखा है ना। यानी जो प्लांट, देखो यहाँ पर प्लांट के ऊपर वैल्यू देखो बैलेंस शीट में पहले देखिए 1,00,000 रुपए। अब ये इसका ये मतलब हुआ कि प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 का ये मतलब हुआ कि जो प्लांट है वो अब 1,20,000 का हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1,20,000 से बढ़ गया है। अगर बाई लिखा होता ना, सपोज यहाँ पर बाई लिखा तो मैं पूरी वैल्यू ले लूंगा। अगर यहाँ बाई लिखा होगा, समझना मेरा पॉइंट, मैं अगर यहाँ पर बाई लिखा होगा और 1,20,000 लिखा होता तो मैं मानता कि जो प्लांट है वो 1,20,000 से बड़ा है। ठीक बात, यहाँ बाई तो नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, टू लिखा है। प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 का ये मतलब हुआ कि पहले तो प्लांट 1,00,000 का था, अब हो गया है 20,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 का, तो 20,000 का यहाँ फायदा हो गया। ठीक बात। उसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट बाई 10%, यहाँ पे लिखा है बाई 10%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ी है। तो बिल्डिंग की वैल्यू 1,50 है, 1,50 का 10% हुआ 15,000 रुपए, यानी हमारी जो बिल्डिंग है वो 15,000 से बढ़ गई है। ठीक बात। उसके बाद है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, है ना, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई ₹4,000 लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। थर्ड वाला अगर हम पॉइंट समझे तो क्या लिखा है, स्टॉक है ना फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000 का ये मतलब हुआ, देखो स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 40,000 रुपए थी, तो ये कह रहा है कि ये जो स्टॉक है ये 40 का ना होकर 36 का था। कैसे पकड़ा मैंने पॉइंट, यहाँ पे लिखा है कि स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया, ज्यादा दिखाया गया। अब पहले अगर वो 40 का दिखाया है तो उसका ये मतलब हुआ कि वो 40 का नहीं था, 36 का था। 4,000 बढ़ा दिया ना, 36 में 4 जुड़ा तो 40 आया, तो यानी 4,000 से आपने स्टॉक को बढ़ाया हुआ है। अब स्टॉक को अगर आपने फालतू में बढ़ाया हुआ है और दोबारा अगर वो पकड़ में आ गया तो ओवर वैल्यू वाली चीजें आपकी लॉस होती हैं। ठीक है, ये लॉस है आपका। फिर बात करें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का है, उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए आपने 5% क्रिएट करना है ऑन द डेटर्स, डेटर का 5% आपने क्रिएट करना है फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो डेटर हमारे हैं 60,000 रुपए के, 60 का हुआ 5% यानी 3,000 रुपए, तो ये हमारा नुकसान हुआ। ठीक बात, तो अल्टीमेट लेवल पर हमको ये समझ में आया। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि क्रेडिटर है ना वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000 का ये मतलब हुआ जो क्रेडिटर्स हैं वो 1,000 रुपए के रिकॉर्ड नहीं है, जो क्रेडिटर है 1,000 रुपए के उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब अगर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो हमारी एक नई लाइबिलिटी पैदा हो जाती है। अगर नई लाइबिलिटी पैदा हो गई तो बच्चों हमारा नुकसान हुआ। ठीक, अब हमें पता है भाई जहां जहां कंपनी को नुकसान होता है, जब भी कंपनी को नुकसान होता है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ, तो वहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, चीजों को दोबारा रिवैल्यू करते हैं, उनका रीअसेसमेंट करते हैं और हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छे से पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को तब तब डेबिट करता है जब जब लॉस होता है। अब देखो लॉस कहां कहां पर हमको हो रहा है। ठीक है, एक तो हमें लॉस हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें लॉस कर रहा है। ठीक है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 4,000, 4,000 से ज्यादा दिखाया गया, तो आपने सिर्फ ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ओवर वैल्यूड वाला। ओवर वैल्यू का मतलब होता है ज्यादा दिखाना, और ज्यादा अगर आप दिखाओगे तो ये आपका नुकसान है। ठीक है, तो ये एक नुकसान हमें ये हुआ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अगर हम बात करें, ये हमारा नुकसान है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रेडिटर बढ़े हैं, 1,000 रुपए के नए पैदा हो गए, तो ये 3 हमारे नुकसान है। तो नुकसान कहाँ हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा। कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, पहला नुकसान हमको हुआ है स्टॉक में, टू लिखे आप स्टॉक है ना, टू स्टॉक। उसके बाद आप करेंगे टू, अगला नुकसान को प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, पीबीडी आप लिखें इसको, पीबीडी अकाउंट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट, पीबीडी अकाउंट, ये क्रेडिट जाएंगे जहां जहां आपको नुकसान हो रहा है। और टू क्रेडिटर्स, एक नए क्रेडिटर पैदा हो गए तो ये आपका नुकसान हुआ, क्रेडिटर अकाउंट हमने ये किया। अब देखो नुकसान कितना कितना हुआ। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक से हमको 4,000 का नुकसान हुआ 4 का नुकसान। उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो जो हमारे डेटर हैं वो 60,000 रुपए के हैं, उसका अगर हम 5% फॉर द डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे तो 60 का 5% आता है 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हमको यहाँ नुकसान हुआ। ठीक है, 3 का नुकसान हमको यहाँ हुआ। बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर 1,000 के नए पैदा हो गए, तो ये भी हमारा नुकसान, तो ये हमारा नुकसान हुआ बच्चों। तो 4 3 7 और 1 8, अल्टीमेट लेवल पर 8,000 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, बात चौथी एंट्री अगर हम करें, अब हमें पता है भाई हमें जहां जहां फायदा होगा उस चीज को हम डेबिट करने वाले हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, फायदा कहां कहां हमको हो रहा है, 2 जगह फायदा है। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएट टू 1,20,000, यानी जो प्लांट की नई वैल्यू है वो 1,20,000 आ रही है और पहले वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, यानी हमारा जो प्लांट है वो एप्रिशिएट हुआ है, बड़ा है 20,000 रुपए से। तो पहला फायदा प्लांट के अंदर है, लिखें प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट विथ ₹20,000, एक फायदा हमको यहाँ पे होता है। उसके बाद बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से, बिल्डिंग की वैल्यू ग्रुप 150 है,
एक 50 का अगर हम 10% निकालेंगे इट विल बिकम 15,000, तो 15,000 का फायदा हमें हुआ बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग अकाउंट अगेन आप डेबिट करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट आप अगेन डेबिट करने वाले हैं। बिल्डिंग अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹15,000, ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। उसके बाद हमें और जगह फायदा कहीं नहीं है, तो 2 जगह फायदा, प्लांट अकाउंट में 20,000 का फायदा और बिल्डिंग अकाउंट में हमें 15,000 का फायदा। तो 2 करेंगे रिवैल्यूएशन, तो हम लोग करने वाले हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हम लोग करेंगे 20 + 15 हो गया आपका 35,000, ठीक है, 35,000 का अल्टीमेट लेवल पर हमको फायदा हुआ है। अब देखें, अब आपका देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट है 8,000 रुपए से और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार क्रेडिट है 35,000 से, और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट होना मतलब कि फायदा और डेबिट होना मतलब कि नुकसान। तो हम अल्टीमेट लेवल पर अगर देखें, अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें तो हमें फायदा हुआ पड़ा है 35 का फायदा और 8 का नुकसान। तो 35 से अगर 8 चले जाएं तो बचेंगे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बचेंगे 27,000 बचेंगे। मतलब अगर 35 का मुझे कहीं से फायदा हुआ और 8,000 का नुकसान अगर हो जाए, है ना, 8 का अगर नुकसान हो जाए, तो अल्टीमेट लेवल पर अगर आप 35,000 से 8,000 घटाएंगे तो बचेगा आपका 27,000। तो 27,000 आपको बेनिफिट हुआ पड़ा है, ठीक है बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो हमारा फायदा आया वो हमने अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने रिवॉल्यूशन से अल्टीमेट लेवल पर 27,000 का प्रॉफिट हो रहा था, उसकी एंट्री मैंने यहाँ कर दी। यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विद ₹27,000। अभी 27,000 रुपए ये बढ़ेगा इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अमंग हम हमेशा हम लोग कोई भी चीज बांटने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ 27,000 रुपए का वो बांट दिया 2:1 में। 2:1 यानी अपॉन 3 आया, 2 में 1 जोड़ के 3 आता, तो 3 9 27, तो 9 2 18 एंड 9 1 9। जो हम एंट्री करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, इसे पूरा लिखिएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट 18,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 9,000, ठीक बात, या 9,000 रुपए, ठीक। नरेशन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। अब हमें बनाना है इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा पहला वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को क्रिएट करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड हम बेनिफिट डालने का काम करते हैं या फिर प्रॉफिट डालने का काम करते हैं। जहां जहां हमें प्रॉफिट, जिस जिस चीज से हमको प्रॉफिट हुआ वो बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जिस जिस चीज से हमको नुकसान हुआ वो हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है इतनी बात। अब हमें फायदा कहां कहां पे हुआ, हमें फायदा हुआ प्लांट और बिल्डिंग में, तो 2 चीजें हम बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाई प्लांट अकाउंट 20,000 रुपए, बाई बिल्डिंग अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक। नुकसान हमको कहां कहां हुआ है, स्टॉक में, पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, या और क्रेडिटर्स में, तो तीनों को हम रिकॉर्ड करने का काम करेंगे टू साइड। तो पहला होगा टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, 4,000 3,000 और 1,000। फिर हमको अल्टीमेट लेवल पर फायदा हुआ 27 का हमको फायदा हो रखा है। ये जो 27,000 रुपए का फायदा होगा बच्चों, ये हम कहां बांट रहे हैं, ए और बी के बीच में बांट रहे हैं। और देखो क्या लिखा है, टू ए टू बी, यानी टू साइड प्रॉफिट हम लोग बांटते हैं। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो 18,000 लिखेंगे उसके आगे, और बी के आगे लिखेंगे 9,000 रुपए। एक बार मैं आपको इसका सॉल्यूशन फ्लैश करवा दे रहा हूँ, देखें एक बार, ठीक है। और ये आपको बताया अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते किस तरीके से, लेकिन मैंने आपको फ्री फ्लैश कर दिया, तो ये समझा दिया मैंने कहानी क्या है। देखो फ्लैश आपका हो गया है अकाउंट। तो बाई साइड मैंने प्लांट और बिल्डिंग की वैल्यू डाली है 20 और 15, और टू साइड स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल और डेट्स और क्रेडिटर मैंने डाल रखे हैं। फिर प्रॉफिट बांटने का काम कर रखा है। प्रॉफिट ए को मिला है 18,000 रुपए, बी को मिला है 9,000 रुपए। अब इसके बाद हमारा काम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग, हमारा काम अगला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो हमें बताया भाई हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बाई से स्टार्ट करते हैं, बाई बैलेंस बीडी हमसे सबसे पहले लिखना होता है, जो पुरानी वैल्यूज हैं कैपिटल की वो लिखनी होती हैं, ठीक बात। फिर हमने रिकॉर्ड करना होता है सारी इनकम, बाई साइड हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के रिगार्डिंग, और टू साइड हम खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स को रिलेट कर रहे होंगे। अब देखें, पहली बात तो ए को मिला है 18,000 रुपए, तो ये बाई साइड रिकॉर्ड होगा, ये वैल्यू याद रखिए क्योंकि फिर मैं इसको रफ कर दूंगा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करूंगा, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। प्रॉफिट ए को मिल रहा है 18,000 का, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 18,000 मिल रहा है, और बी को मिल रहा है 9,000। ये दोनों वैल्यू बाई साइड रिकॉर्ड होंगी विद द नेम ऑफ बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक बात। खर्चा इनका कहीं नहीं हुआ है। देखो दूसरा बेनिफिट अगर देखें इनका, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी इनको मिली है, ए को मिली है 40,000, बी को मिली है 20,000, तो ये भी हम बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ए के अकाउंट में 40,000, बी के अकाउंट में 20,000 रुपए। और उसके बाद हम बात करें सी की, तो सी का तो बैलेंस बीडी होगा नहीं, लेकिन सी की इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसकी 1 लाख रुपए जो लाया उसको रिकॉर्ड करने का काम करेंगे बाई साइड। बाई कैश अकाउंट हम बाई कैश अकाउंट हम लोग करेंगे, ठीक है।
तो वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आई मीन जो बाई वाला साइड है वहां हम रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। तो बाई कैश अकाउंट करके 1 लाख रुपए सी के अकाउंट में। ठीक है बात, मैं आपको बना के दिखाता हूं अभी। कल मैंने आपको वैल्यूज बता दी, एक बार ध्यान रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो ये फॉर्मेट हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले हम इसको बाई से स्टार्ट करने का काम करेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब पुरानी अगर आप बैलेंस शीट देखें तो ए के अकाउंट में लिखा है 1,80,000 रुपए ए के अकाउंट में है, और बी के अकाउंट में है 1,50,000 रुपए। सी के अकाउंट में कुछ है नहीं ओपनिंग, क्योंकि सी पुराना पार्टनर है ही नहीं। अगर पुराना नहीं है तो उसके अकाउंट में कुछ नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, फिर बता भाई जो सी है वो कैश लेकर आया था, इसके लिए अपनी कैपिटल के लिए, तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट और सी के अकाउंट में डाल देंगे हम 1 लाख रुपए। ठीक है बात, बाकी हम डैश कर देंगे। लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी था, लेकिन अल्टीमेट लेवल पर वो गुडविल किसे बटी थी, ए और बी को। तो उसमें सी के अकाउंट में आप कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि सी 60,000 रुपए लेकर आया, लेकिन वो मिली किसको, ए और बी को। अगर ए और बी को मिली है तो हम लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग लिखेंगे। कितना भाई, ए को मिला था 40,000 रुपए और बी को मिला था 20,000 रुपए। ठीक है, सी का इसमें कोई रोल नहीं। पर बात करें इनको प्रॉफिट हुआ था ऑन द रिवैल्यूएशन, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट। ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे इनको प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ था इनको, एक को हुआ था, ठीक है, 18,000 रुपए और एक को हुआ था 9,000 रुपए। मैंने आपको कहा था कि फिगर याद रखना आप लोग, है ना, आप लोगों ने फिगर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा। बात करें टू साइड हम करते हैं खर्चे रिकॉर्ड। मैंने अगर पार्टनर से ड्राइंग करी हो, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा हो, तो तब हम जाकर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइंग का कोई जिक्र है नहीं, और कोई लॉस उनको नहीं हो रखी है, या पुराना कोई गुडविल हमको राइट ऑफ किया होती है तो हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अल्टीमेट लेवल पर जो भी नुकसान है पार्टनर्स के, वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, देखें, ठीक है, देखें, तो 1,80 पुरानी हो गई, 40 का ये बेनिफिट, 18 का ये बेनिफिट। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर हम इसको ऐड करें तो 1,80 प्लस 40 हो गया 220 और 2,38, यार आपका 2,38,000 रुपये। ठीक है, यार आपका 2,38,000 रुपये ये हो गई। उसके बाद हम बात करें 1,50 20 1,70 प्लस 9 1,79,000, तो ये आ गया 1,79,000। ठीक है बात। उसके बाद हमारा ये इसका टोटल जो सी वाला है उसका टोटल 1 लाख रुपये आएगा। यही सम हमने यहाँ पे रिपीट करना होता है, यही सम हमने यहाँ पे रिपीट, सेम जो एडिशन हमारा आया उसको यहाँ रिपीट करिए। 2,38,000 ए के कॉलम में आया तो ए के कॉलम में लिखा 2,38,000, बी के कॉलम में है 1,79,000 तो बी के कॉलम में 179 लिखा। सी की बात करें तो सी में 1 लाख रुपए आया। ठीक है बात, ये हो गई बात। अब यही बैलेंस, इस बैलेंस से हम लोगों ने खर्चे लेस करने होते तो हमारी बैलेंस शीट आती है, लेकिन यहाँ खर्चे तो कुछ है नहीं, खर्चे कुछ नहीं है, तो फिर यही बैलेंस शीट हो जाएगी, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 2,38,000 ए का है और बी के अकाउंट में आएंगे 1,79,000, सी के उसमें 1 लाख रुपए। ये बात याद रखिएगा कि हमें इस सम को यहाँ पर रिपीट करना होता है। उसके बाद अगर यहाँ कोई खर्चे हो ना, सपोजिंग कोई खर्चे अगर हो तो वो खर्चे लेस कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई खर्चा तो था नहीं, तो सेम बात आपकी सीडी बन गई है, या आपकी क्लोजिंग बैलेंस कह लीजिए वो बन गई। ठीक बात। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। अब हमारे पास बात है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट में हमें सारी नई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, सारी वो वैल्यू लिखनी पड़ेंगी जो नई है, पुरानी वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, वो सारी बातें याद रखनी होंगी। तो मैं आपको एक बार देखो दोबारा क्वेश्चन फेस करवा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं बैलेंस शीट को लिख लूंगा पहले, फिर हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। देखो हमारी बात पहली है कैश इन हैंड, जो कि 10,000 का दे रखा है, कैश एट बैंक है, सनी डेटर हमारे पास है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है। ठीक है, जिनकी वैल्यू जैसी हुई है, बढ़ी है तो बढ़ाएंगे, घटी है तो घटाएंगे। बात करें बिल्स पेएबल की, क्रेडिटर की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, कैपिटल अकाउंट ए और बी के दे रखे हैं, तो अल्टीमेट लेवल पर ये बैलेंस शीट कैसे करनी होती है वो आप देखें। देखें बच्चे, तो मैंने जितनी बातें हुई हैं वो लिख दी हैं। ठीक है बात, देखें सबसे पहले हमारे पास कैश, पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 रुपये कैश अवेलेबल है ना। पता भाई जो सी आ रहा है वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आ रहा है, 60,000 रुपये लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का। अल्टीमेट लेवल पर कंपनी ने 1,60,000 फिर रिसीव किया। अगर ऐसा है तो 10,000 पुराना वाला और 1,60 अभी नया वाला, तो कैपिटल सॉरी जो कैश हो गया वो 1,70 बन गया। ठीक बात करें कैश एट बैंक की, वो एज इट इज 40,000 रुपये बना हुआ है। ठीक, बात करें डेटर्स की, तो डेटर जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है, सन्डी डेटर करके वर्ड दे रखा है 60,000 रुपये, वो इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करिए 5%, तो हमने 60,000 का 5% निकाला था तो आया था 3,000 रुपये। यानी अब 3,000 रुपये के अगर बुरे डेटर्स हैं तो 60,000 में से 3,000 रुपये लेस करके 57,000 आप बाहर लिखने वाले हैं। ठीक है, लेस करेंगे पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
बात करें स्टॉक की, स्टॉक पुरानी वाली बैलेंस शीट में 40,000 रुपए का है, लेकिन लिखा था कि स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000, यानी उसको 4,000 से बढ़ाकर दिखाया था, तो 40,000 नहीं थी वैल्यू, 36,000 रुपए होगी, 40,000 से 4,000 माइनस किया 36,000 रुपए आया। फिर बात करें प्लांट की, प्लांट की जो वैल्यू नहीं थी, वहां पर लिखा था कि प्लांट एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, जो प्लांट है वो 1,20,000 हो चुका है, तो 1,20,000 सीधे लिख दिया मैंने। बात करें बिल्डिंग को, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना था भाई, ठीक है 10%, तो 1,50 पुरानी वैल्यू थी, 10% से हमने अप्रिशिएट किया तो 15,000 से उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, तो 1,50 में 15 प्लस किया तो आया 1,65। इधर आ जाए, बिल्स पेएबल के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, तो एज इट इज जो पुरानी वैल्यू है वो आएगी। क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो 58 पुराने बैलेंस शीट में पुराने क्रेडिटर्स हैं, और 1,000 रुपए का हमें एडजस्टमेंट था एक, कि भैया 1,000 के नए पैदा हो गए हैं, तो अब मिलाकर हो गए 59,000। बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो एज इट इज 2,000 बना हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट की बात आई तो ए की है 2,29,000 रुपये वाली आएगी, बी की है 179 वाली जो बैलेंस डी है, सी की जो 1,00,000 रुपये वाली, सी डी मतलब अल्टीमेट लेवल पर सी डी की वैल्यू अपने यहाँ रिपीट करनी होती है। तीनों को टोटल करके 517 आ रहा है। अब दोनों साइड अगर हम टोटलिंग करें ना, अगर हम दोनों साइड टोटलिंग करें तो बन रहा है 5,88,000, ठीक है, ये बन रहा है 5,88,000 दोनों साइड। ठीक बात, इधर भी आपका आएगा 5,88,000। क्लियर हो गया होगा मुद्दा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया कि भाई 10 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो एक्सप्लेन करना हो रहा है, हर चीज़ आपको समझानी है, कई बार क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है, तो वो एक अलग मुद्दा हुआ, अदरवाइज आपको 10 मिनट लगेगा। और ये बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने फिर बता दिया पहले ही, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा है कि जितने भी अलग अलग पॉइंट्स है ना, अभी तो हम 2-3 क्वेश्चन पहले इसमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि इतने सारी बुक्स हैं और अलग अलग एडजस्टमेंट, बेहतरीन एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर पीडीएफ में बना रहा हूँ, किस एडजस्टमेंट का क्या होता है, उसका पॉइंट कहाँ कहाँ पर आता है, वो मैं विद द पीडीएफ आपको दे दूंगा, और एक वीडियो भी उसके रिगार्डिंग बनाऊंगा जिसमें आपको सारा समझाऊंगा कि ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है बात। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।